हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई सीरीज में। तो आज है हमारा डे 14 जिसमें हम सीखने वाले हैं वाटरफॉल चार्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है लाइन चार्ट की। तो अभी मैं एक अलग डेटा सेट के साथ वाटरफॉल चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि ये नया डेटा सेट है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो उसके लिए मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए गेट डेटा में जाना है हमको, एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ पर है हमारे पास ये रहा एग्जाम्पल फाइनेंशियल डेटा सेट वाटरफॉल। मैं ये ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत तो नहीं है। इस डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि किसी कंपनी का ये स्टार्टिंग रेवेन्यू है, प्रोडक्ट सेल में कितना रेवेन्यू हुआ, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी थी, मार्केटिंग कॉस्ट में कितना लगा, अप अपसेल रेवेन्यू कितना हुआ हमारा, और ये सारी डिटेल्स यूएसडी डॉलर्स में। ठीक है, एंडिंग रेवेन्यू क्या है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कोई ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैं लोड कर देता हूँ। ठीक है, डेटा यहाँ पर हमारा लोड हो रहा है। ठीक है, तो वाटरफॉल चार्ट के लिए सबसे पहले मैंडेट है कि जो भी डेटा सेट है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज हो वहाँ पर, जिससे हमको पता लगेगा कि किस चीज का इम्पैक्ट कितना है हमारा। तो मैं यहाँ पर ये वाटरफॉल चार्ट का एक टाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये है हमारा डेटा सेट। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैटेगरी, ब्रेक डाउन, वाई एक्सिस। तो कैटेगरी में हमारा जो कैटेगरी है वो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो वाई एक्सिस है उसमें हम वैल्यूज यूएसडी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हमको पता लग रहा है कि ये जितना भी ग्रीन है ये है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज, और जो रेड है वो है हमारी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर है ये है हमारा टोटल। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एंडिंग रेवेन्यू है। ठीक है, 59,000। ये हमारा स्टार्टिंग रेवेन्यू है 50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे प्रोडक्ट सेल जो हुए हैं वो पॉजिटिव में हुए हैं, और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। जैसा कि हमको दिख रहा है कि मार्केटिंग में हमारा एक्सपेंडिचर जो था, जो स्पेंड हमने किया वो 4,000 यूएसडी डॉलर, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी वो 8,000 यूएसडी डॉलर। तो इस तरीके से हम लोग ये चार्ट वाटरफॉल बना सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ हमारा लॉस है और कहाँ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है। ब्रेकडाउन के लिए डेटा सेट में ब्रेकडाउन का ऑप्शन नहीं है, बट कोई भी चीज़ आपको ब्रेकडाउन पर चाहिए तो वो यहाँ पर ऐड होगा वो फील्ड। ठीक है, टूल टिप्स जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली पुरानी वीडियोस में, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए तो हम वो टूल टिप में ऐड करेंगे। ठीक है, अब चलकर देखते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है। तो फॉर्मेटिंग सिमिलर है जो हमने कॉलम लाइन चार्ट में पढ़ी थी, यहाँ से उसकी सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी एक्स एक्सिस की। सिमिलरली वाई एक्सिस यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम देना है तो वैल्यूज ऑन ऑफ, टाइटल ऑन ऑफ वो कर सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस सेम है। लेजेंड जो हमारा ये इंक्रीज डिक्रीज टोटल है वो हमको चाहिए तो ऑन, नहीं तो ऑफ हम कर सकते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से वो चाहिए हमको, टॉप लेफ्ट में या सेंटर या राइट साइड, मतलब वो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में। ग्रिड लाइंस भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कॉलम्स के कलर आप चाहते हैं इंक्रीज पर ग्रीन ना हो, डिक्रीज पर रेड ना हो, तो ये आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा लेबल्स आप चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, आपको डेटा लेबल भी आपको मिल जाएगा कि कितना है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ऑटो चाहिए या मतलब पोजीशन की चाहिए, इनसाइड आउटसाइड, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज़ में जो यूनिट है वो आपको नन अगर करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आपको दिखी मिलेगी। मैं भी ऑटो पर ही कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो
चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने पुरानी वीडियो में। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो जर्नल में भी सेम ही है हमारा। ये सिमिलर है जो हम लाइन और कॉलम में कवर किए थे। सिमिलर इफ़ेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, टाइटल, डेटा फॉर्मेटिंग, हेडन हेडर आइकन, ये सिमिलर है, ये आप वो कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मेरे पास एक और डेटा सेट है वॉटरफॉल के लिए जो हम ऐड करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो होता है। मैं यहाँ पर दूसरा डेटा सेट भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? ये है वो। तो इसमें जो हमारी डिटेल्स हैं, ये है हमारा यूरोप के अंदर जितना भी कंट्री है उनका पॉपुलेशन है थाउज़ेंड्स में। कहाँ इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन, कहाँ डिक्रीज़ हुआ है। इसमें भी कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको लोड कर लेते हैं, ठीक है? और एक और मैं पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वॉटरफॉल चार्ट उस केस के लिए रहेगा। यहाँ पर ये मैंने वॉटरफॉल चार्ट का एक और टाइल ऐड कर लिया है न्यू पेज पर। कैटेगरी में हमारा जाएगा, ये मेरा डेटा सेट है। तो मेंबर स्टेट मेरा जाएगा कैटेगरी में और जो पॉपुलेशन है वो मेरा जाएगा वाई एक्सिस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्री बाय कंट्री किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है और किन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है हमारी वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है? ये है हमारा वॉटरफॉल चार्ट, इस तरीके से हम वॉटरफॉल चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अभी देखते हैं हम कि वॉटरफॉल चार्ट से फनल चार्ट किस तरीके से हमको ऐड करना है। तो फनल चार्ट के लिए मैंने एक और डेटा सेट लिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो इसमें है क्या, ये मेरे फनल चार्ट का डेटा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का अ, डेटा है, ठीक है? इसमें दिया हुआ है ये स्टेजेस हैं कि जब कोई यूज़र लॉगिन होता है तो वो किस तरीके से सबसे पहले यूज़र विज़िट किया वेबसाइट पर। उसके बाद उसने जो प्रोडक्ट है वो कितने यूज़र्स ने वो प्रोडक्ट को व्यू किया है, कितने लोगों ने एडेड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने चेकआउट स्टार्टेड किया है और सक्सेसफुली कंप्लीट कितने लोगों ने किया है। तो ये है डेटा एक ई-कॉमर्स साइट का, ठीक है? ये डेटा सेट मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक फनल चार्ट का एक टाइल मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है? अब इसमें हम कैटेगरी फनल चार्ट, तो कैटेगरी में मेरा जाएगा स्टेज, ठीक है? और वैल्यूज़ के अंदर जाएगा मेरा यूज़र वैल्यू, ठीक है? तो ये है मेरा फनल चार्ट। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हमको बताता है चार्ट के जो वेबसाइट्स विज़िट्स हैं वो 50 के हैं, प्रोडक्ट्स व्यू है हमारा 19 के, एडिड टू कार्ट आउट ऑफ 50 के 5 के ने किया है, चेकआउट 2 के, परचेज़ कंप्लीट 1 के। तो हमारे पास 50,000 लोगों ने विज़िट किया था वेबसाइट जिसमें से सक्सेसफुली हमारा 1 के ने सक्सेसफुली प्रोडक्ट को परचेज़ किया, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 2 ऑप्शंस ही हमको डालने होते हैं फनल चार्ट में। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। तो विजुअल्स में जाकर अगर हम देखेंगे तो कलर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको जो कलर रखना है वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? पोज़ीशन कहाँ रखनी है, इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है, तो मैं इनसाइड रख देता हूँ सेंटर। उसके बाद है डेटा वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है? या परसेंट ऑफ फर्स्ट। जी, अगर आप परसेंट ऑफ फर्स्ट करेंगे तो ये 50 के हिसाब से जो परसेंटेज है वो आपको देगा। परसेंट टू प्रीवियस करेंगे तो इस तरीके से ये एक पिछली वैल्यू के कंपेयर करके उसकी परसेंटेज देगा। अगर आप दोनों करते हैं डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज तो ये रहेगी, ठीक है? और सिमिलर डेटा वैल्यूज़ भी चाहिए आपको, परसेंटेज भी चाहिए प्रीवियस से कंपेयर करते हुए तो ये आप क्लिक करेंगे। अभी मैं
डेटा वैल्यूज़ को रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ जो सिमिलर है, जो हमने कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट में देखा था, वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग, कलर, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है? तो इसमें जो एडिशनल था वो डेटा लेबल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर ये कि डेटा वैल्यू की पोजीशन क्या होनी चाहिए और आपको परसेंटेज चाहिए या डेटा वैल्यूज़ चाहिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड सिमिलर है, ऑन करेंगे तो इसके पीछे आपको एक बैकग्राउंड दिख जाएगा। कलर आप यहाँ से लेट्स सपोज़ मैं व्हाइट ले लेता हूँ या लेट्स सपोज़ ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। डेटा लेबल्स के बाद है कैटेगरी लेबल, तो कैटेगरी लेबल हमारी ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो हट जाएगा, ऑन करेंगे तो आपके पास विज़िबल यहाँ से फॉर्मेटिंग है आपकी, फ़ॉन्ट किस तरीके का चाहिए, आपको साइज़ क्या रखना है, बोल्ड, कलर, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और कैटेगरी लेबल्स के बाद है हमारा कन्वर्जन रेट। इसको आपको चाहिए तो ये 100% जो ऊपर और नीचे जो 1.7 है, ये आपका कन्वर्जन परसेंट रेट है। इसको ऑफ करने पर ये वैल्यूज़ परसेंटेज रिमूव हो जाएँगी, यहाँ पर विज़िबल हो जाएँगी, ठीक है? जर्नल में जाएँगे तो सेम ही है, प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से, टाइटल किस तरीके से, इफ़ेक्ट, डेटा फॉर्मेटिंग, हेडर आइकन, टूल टिप, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप लोग जैसा मैंने बताया है कि फ वॉटरफॉल चार्ट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं और फ़नल चार्ट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? डेटा सेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे सभी वीडियो के, तो वहाँ से आप डेटा सेट पिक करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।